फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। चलिए आज की एयरलाइंस की फटाफट खबरें जान लेते हैं। एयरलाइंस से पहली खबर आ रही है डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी के बारे में। फ्रेंड्स, भारत में अभी तक डोमेस्टिक उड़ानों को केवल 45% की कैपेसिटी पर ही उड़ने की परमिशन मिली हुई थी। लेकिन फ्रेंड्स, 1 सितंबर को जब देश में 1,20,000 से भी ज़्यादा पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है मार्च के बाद से, जिसको देखकर अब सिविल एविएशन मंत्रालय ने डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी को 60% तक कर दिया है। डोमेस्टिक उड़ानों को 60% करने का मतलब ये है कि अब भारत में धीरे धीरे रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स अब डोमेस्टिक उड़ानें भी भारत में काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने सिंगापुर से नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर दी है। ये उड़ानें वंदे भारत मिशन 6 के अंतर्गत रहने वाली है, जो कि आगे आने वाले समय में 4 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक चलने वाली है। इन उड़ानों का शेड्यूल और टाइमिंग आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अगली बड़ी खबर भी एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। एयर इंडिया अब लंदन से भारत के 10 शहरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। ये सभी नई उड़ानें अक्टूबर महीने से शुरू हो जाएंगी, जो कि भारत के 10 शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोच्चि, अमृतसर, हैदराबाद, गोवा, कोलकाता और अहमदाबाद से शुरू होंगी। फ्रेंड्स, इससे पहले कोलकाता एयरपोर्ट से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन अब नई लिस्ट के अनुसार अक्टूबर महीने से कोलकाता से भी लंदन की नई उड़ानें सामने आ रही है, जो कि एयर इंडिया ऑपरेट करने वाली है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर दोहा से अमृतसर के लिए नई उड़ानों की शुरुआत एयर इंडिया एक्सप्रेस कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इन उड़ानों को वंदे भारत मिशन 6 के अंतर्गत करेगी, जो कि 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में चलने वाली है। इनके टिकट की बुकिंग आप ऑनलाइन जाकर बुक कर सकते हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर पेरिस जाने वाले लोगों के लिए। जो लोग भी पेरिस जाना चाहते हैं, उनके लिए एयर इंडिया ने और नई उड़ानों को जोड़ दिया है। ये एडिशनल उड़ानें 4 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में चलने वाली है, जो कि दिल्ली से पेरिस, पेरिस से दिल्ली, चेन्नई से पेरिस और पेरिस से चेन्नई चलेंगी। इन सभी फ्लाइटों के टिकट की बुकिंग भी एयर इंडिया की वेबसाइट पर ओपन हो चुकी है। आप अभी जाकर इनके टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है पटना एयरपोर्ट से। पटना एयरपोर्ट आने वाले समय में साल 2023 तक पूरी तरीके से बदलने वाला है। एक रिपोर्ट के अनुसार पटना एयरपोर्ट पर 5 नए फ्लाईओवर बनने वाले हैं, जिनका टारगेट टाइम 2023 तक का रखा गया है। यदि ये समय पर कंप्लीट हो जाते हैं तो पटना एयरपोर्ट पूर्वी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन सकता है, जिसमें साल के 80 लाख पैसेंजर ट्रैवल कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर लेते हैं विस्तारा से। विस्तारा ने जापान एयरलाइंस से फ्रीक्वेंट फ्लायर पार्टनरशिप पर साइन कर लिया है। विस्तारा के इस नए पार्टनरशिप से पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। अब विस्तारा के सभी पैसेंजर्स यदि जापान एयरलाइंस से ट्रैवल करेंगे तो लॉयल्टी बोनस अर्न कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉयल्टी बोनस स्पेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा विस्तारा से अर्न किए गए लॉयल्टी बोनस भी वे दूसरी एयरलाइंस कंपनियों में यूज़ कर सकते हैं। मौजूदा हालात में विस्तारा ने इस तरीके का पार्टनरशिप एग्रीमेंट सिंगापुर एयरलाइंस, सिल्क एयर, यूनाइटेड एयरलाइंस और अब जापान एयरलाइंस से साइन कर लिया है। फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको डिटेल जानकारी हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगली बड़ी खबर लेते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया की सरकार ने अब अपने एयर स्पेस को सभी उड़ानों के लिए खोल दिया है। अब यूएई की सभी उड़ानें सऊदी अरब के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके अपनी उड़ानें भर सकती है। अगली बड़ी खबर लेते हैं फ्लाई दुबई से। यदि आप फ्लाई दुबई से ट्रैवल करने वाले हैं तो अब आपको फ्री इंश्योरेंस मिल सकता है। ये फ्री इंश्योरेंस 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ट्रैवल करने वाले सभी पैसेंजर्स को मिलेगा। यदि वे कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं तो यदि आप फ्लाई दुबई की उड़ानों से ट्रैवल करते हैं और आप 1 महीने के अंदर अंदर कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं तो आपको 1,50,000 यूरो तक का मेडिकल इंश्योरेंस के साथ साथ क्वारंटाइन के खर्चे का भी पैसा मिलेगा। अगली खबर आ रही है यहाँ पर दुबई से। दुबई की एम्बेसी इस समय उन लोगों की मदद कर रही है जिनका भी पासपोर्ट खत्म हो गया था
और वे लोग भारत नहीं पहुंच पा रहे थे। ऐसा ही एक केस देखने को मिला जहां पर तेलंगाना के एक आदमी का पासपोर्ट खो गया था और वे 16 साल से दुबई में ही फंसे हुए थे। उनको अब जाकर दुबई की एम्बेसी की कोशिशों के बाद भारत में लाया जा रहा है। उनके ऊपर तकरीबन 29 लाख तक का फाइन लग गया था। उस फाइन को भी दुबई की एम्बेसी ने दुबई की सरकार से बात करके माफ़ करवाया। अगली खबर लेते हैं सऊदी अरेबिया के रियाद और दमाम से। फ्रेंड्स, सऊदी अरब के रियाद और दमाम से एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी सभी फ्लाइटों की बुकिंग शुरू कर दी है। अब पैसेंजर्स ऑनलाइन जाकर इनके टिकट की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। यदि आप भी सऊदी अरब से भारत में आना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों से भारत आ सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो खत्म करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी कि आने वाले समय में सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए ये जरूरी रहेगा कि वे कोरोना वायरस का टेस्ट रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। इस समय भारत का एक राज्य तमिलनाडु है जिसने कि सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए कोरोना वायरस रिपोर्ट को कंपलसरी कर दिया है। अब बिना कोरोना वायरस रिपोर्ट के कोई भी पैसेंजर तमिलनाडु नहीं जा सकता। तो यदि आप भी भारत आने की तैयारी कर रहे हैं और भारत से दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कोरोना का टेस्ट कराकर ही ट्रैवल करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप एयरलाइंस की रेगुलर न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।